तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था फेरो डाया पारा के बारे में, ठीक। तो उसमें एक टर्म हमने आपको बोला कि यह डिपेंड करता है, मतलब यह निर्भर करता है ताप पर। किस पे निर्भर करता है? लेकिन सवाल है ताप पे निर्भर करता है तो कैसे करता है। तो उसके लिए एक नियम बना, क्यूरी का नियम। किसका नियम बना? लिखिएगा। क्यूरी का क्यूरी नियम, ठीक है। क्यूरी का क्यूरी लॉ। अब कहता क्या है क्यूरी लॉ, जरा समझते हैं। तो देखिए, क्यूरी साहब ने बोला कि अगर आप किसी चुंबक में ताप दीजिएगा तो वो अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या करता है, होता है। मतलब उसने ऐसे बोला कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, नहीं होता राक्षस प्रवृत्ति, इंसानी प्रवृत्ति, देवता प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मतलब उसका गुण होता है, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वह टेम्परेचर के परिवर्तन से होता है। किसके परिवर्तन से होता है? टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर से क्या खत्म होता है, चुंबकीय परिवर्तन। इसीलिए देखिएगा सोना को बार बार गर्म कर करके पानी में डाल दिया। इसका एक रीजन ये भी होता है कि उसके अंदर से चुंबकीय गुण क्या करना है, खत्म करना है। सीधे आप सोना था मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, सीधे कर दिए तुम उसने कहा 25 डिग्री पे, तो सीधे घट गया उसका इन्वायरमेंट। डायरेक्ट डायरेक्टली क्या है, धीरे धीरे घटना होता है। मतलब तो मोटरसाइकिल है 50 की स्पीड से 0 पे लाना तो धीरे धीरे मिला सकता है, और एक वहीं पे ब्रेक मार दिया तो अभी फेंका जाएगा। तो कहने का मतलब चेंज हुआ, पर कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, कितना जल्दी हुआ, कितना फास्ट स्लो हुआ। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर में परिवर्तन अगर बहुत जल्दी होगा तो इन्वर्सली होगा किसके, जाइलेमेंट के। लिखो तो। ठीक है, लिखिएगा। थ्योरी का नियम, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति, इस नियम के अनुसार चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के अंतर के, ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनसे तो जो है ना, ताप के अंतर से क्या होती है बुआ, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं बुआ? किसका नियम कहते हैं? क्यूरी का नियम, ठीक है। आप नियम उतार लिए बुआ आप लोग, ठीक है। अच्छा, समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बुआ? और सी को क्या बोलते हैं, क्यूरी का। देखिए क्यूरी ताप क्या होता है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्यूरी ताप के बारे में बताऊंगा। देखो क्यूरी साहब ने बोला कि किसी बच्चा, एक बात बताओ, चीनी डालोगे पानी मीठा होगा, इसका मतलब क्या, एक एक बाल्टी चीनी डाल देते हैं उसके अंदर, इसकी भी एक लिमिट होगी ना। तो कहने का मतलब, अगर तो एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पे अगर तुमने
हीट दे रहे मतलब कि करंट दे रहे हो, मैग्नेट बन रहा है 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 बन रहा है, बनते 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 फेरोमैग्नेटिक बन गया, मतलब कि लौह चुंबक। आप फिर और बढ़ाते लालच करते गए तो अब वो फेरो वापस क्या बन जाएगा, वो पारा। पारा मतलब अणु होता है ना, पारा नहीं होता अणु, अणु हाँ, अणु चुंबक बन जाए। तो वह ताप जिस पे लौह चुंबक क्या बन जाए, अणु चुंबक बन जाए, उस ताप को क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। लिखो तो, देखो, वह चुंबक है, लिखिएगा वह ताप जिस पर जिस पर लौह चुंबक लौह चुंबक अणु चुंबक बन जाए, वह ताप जिस पे लौह चुंबक क्या बन जाए, अणु चुंबक बन जाए, उसे उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बुआ, उसे क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो बुआ, इसका कौन कौन है, तो सबसे पहली बात कोबाल्ट, जैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो कोबाल्ट का जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 1394 केल्विन। कितना केल्विन, फिर आता है बुआ लोहा, तो इतना डिग्री टेम्परेचर, इतना केल्विन टेम्परेचर दोगे ना, तो ये वापस लौह से क्या बन जाएगा, अणुचुंबक। लोहा के बाद Fe2O3, ये सब क्यूरी ताप है। आज कौन सा दिन है, गुरुवार। कल आप लोगों का हम करवा देंगे इधर वाला डोमेन, डोमेन थ्योरी हो जाएगा शुक्रवार। परसों इसका अंत कर देंगे कैची पढ़ाते हुए, तो अंत वाला क्लास में छोटे वाला बात से पढ़ा देंगे, ठीक। बउआ, 4 गो बच्चा माइक खोल लेते हैं, ठीक। तो क्या बोले बुआ हम लोग कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं चुंबकीय सैथिल्य। चुंबकीय पास, चुंबकीय सैथिल्य पास, एच, ठीक है। अब देखो चुंबकीय सैथिल्य पार्श्व क्या होता है, जरा समझिए। देखिए होता क्या है कि जब आप एक लोहा लेते हो, क्या लेते हो बुआ, और आप चाहते हो कि उस लोहा को हम चुंबक बनाए, तो लोहा को चुंबक बनाने के लिए उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाना होगा। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सोलिनॉइड ले लीजिए प्रणाली का, पता है ना, इसके अंदर करंट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। अब इसके पास क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबक बनना क्या हो जाएगा, चालू होगा, ठीक। तो एक को बोलते हैं बी, एक को बोलते हैं एच। एच किसको दिखाता है, एच किसको दिखाता है, तो नहीं बोले बोले बोले, एच किसको दिखाता है, तो जो इस सोलिनॉइड ने करंट जो भी चीज भेजा है उसको दिखाता है। बी किसको दिखाता है कि इस मटेरियल ने क्या किया, मतलब एच दिखाएगा इस परिनालिका ने क्या किया, और बी किसको दिखाएगा, उस मटेरियल ने क्या किया। जैसे आप सपोज करो
कि ठीक है, मान के चलिए किसी ने बोला कि हम इतना खाना तुमको दिए, पर सब तुम खाए नहीं ना भाई। तो सिर्फ भेज देना बराबर थोड़ी ना होता है खा लेने के। हम भेजे उसमें तुम कितना यूज किए। जैसे चूल्हा में आग जलता है तो क्या सारा आग थोड़ी ना तुम यूज कर लेते हो क्या। तो उसी प्रकार हम दिए वो एच, और जो प्राप्त किया वो बी। ठीक। तो अब क्या होगा, मान के चलो किसी आदमी ने क्या किया, इसको देना चालू किया। ठीक है। तो जब ये इसको देगा, वैल्यू देगा, तो ये क्या होगा, अपने एच के वैल्यू को बढ़ाएगा। किसके वैल्यू को, और साथ ही साथ अंदर जो मटेरियल रखा हुआ वो भी अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक, बढ़ाया। तो ओ से कहाँ आ गया, ये पर आ गया ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, स्विच को बंद कर दिया। तो स्विच बंद करेगा तो बताइए कौन जीरो हो जाएगा, एच जीरो, क्योंकि परिनालिका वाली कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो इसके अंदर धिपाए हुए थे, तो छोलनी को जो धुपा रहे थे गैस पर, तो गैस पर तो बंद हो गया, लेकिन क्या छोलनी जीरो हो जाएगा। वो तो कुछ ना कुछ तो आप रखा ही होगा अपने साथ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र तुमने हाँ, लेकिन उतना नहीं रहेगा क्योंकि बंद हो चुका है। पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे कम। समझ में आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने एच का मान जीरो किया, आपको पता है ना इस वाले पॉइंट पर एच का मान क्या होगा, जीरो। लेकिन बी का मान जीरो नहीं। ठीक। एच का मान जीरो है, बी का मान जीरो नहीं। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, तो इन्होंने चुंबक बना दिया अब इसको। अब क्या हुआ, किसी ने बोला कि नहीं भाई, हमने गलत दिशा बना दिया, हमको इधर को नॉर्थ बनाना था, इधर साउथ बनाना था, हमने उल्टा बना दिया। हमको नॉर्थ उधर चाहिए, साउथ इधर चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इस बैटरी को उल्टा चलाएंगे करंट को। तो करंट को उल्टा चलाएंगे तो पहले ये क्या करेगा, जो चुंबक बन चुका है उसको पहले वो जीरो करेगा, मतलब जैसे पहले लोहा था वैसे करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो पहले ये एच का मान तुम निगेटिव में बढ़ाओगे, क्योंकि पहले करंट इधर जा रहा था और अब करंट इधर, तो एच का मान पॉजिटिव बढ़ रहा है कि निगेटिव बढ़ रहा है, निगेटिव। तो एच का मान तुम बढ़ाए और इस जगह पर आ गए। अब आप बताइए इस जगह का मतलब क्या हुआ, कि बी का मान जीरो हो गया, लेकिन एच का मान जीरो नहीं है। और तुमको किसका मान जीरो करना था, बी का, क्योंकि जो चुंबकीय गुण था वो खत्म हो जाए। तो आप बताइए आपका नॉर्मल लोहा बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन अब हमको इस लोहा को वापस क्या करना है, पहले जैसा करना है, लेकिन खाली उल्टा रहेगा। तो जितना एच पहले बढ़ाया तो उतने एच अब फिर बढ़ा देंगे यहाँ तक। पहले एच यहाँ तक किए थे ना, आप एकदम यहाँ तक कर देंगे। अब ये इसको यहाँ तक आ गया। ए बी सी, नहीं बी यहाँ पर, बी, अभी के बाद ये क्या हो, सी, और सी के बाद क्या। तो जितना एच हम पॉजिटिव में बढ़ाए थे उतने एच किस में बढ़ा दिए, नेगेटिव में। आप स्विच बंद कर दें। चलिए स्विच बंद कर दिए। तो स्विच बंद करेंगे तो एच का मान जीरो होगा कि नहीं होगा, लेकिन बी का मान जीरो। तो बताइए एच का मान जीरो तो इसी लाइन पर होगा, देखो तो। लेकिन अब बी का मान जीरो नहीं। बन गया। फिर बोला कि जा, गलती हो गया, पहले ठीक था। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, ये ले ले। करंट का दिशा उल्टा बहेगा, तो क्या डायरेक्ट चुंबक बनेगा, ये पहले चुंबक गुण खत्म करेगा। तो खत्म करेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। बी का मान जीरो, लेकिन एच का मान जीरो नहीं। और इसको पहले जैसा ही बनाना है, तो जितना लाइन यहाँ पे था उतने लाइन तक ही आगे ले जाएगा। अब फिर यही प्रक्रिया बार बार क्या होगा, रिपीट रहेगा। चुंबक बना, बी चुंबकीकरण हुआ, फिर उल्टा चुंबक बना, फिर बोला नहीं नहीं हमको पहले ऐसा ही चाहिए, फिर बी चुंबकीकरण करा, और फिर वापस चुंबकीकरण करा, तो पहले ऐसा हो गया। तो पहले जैसा को वापस पहले जैसा लाएंगे तब ना एक लूप कहलाएगा। तो एक लूप पूरा करने में ऐसा बना कि नहीं बना। तो इसी लूप को हम लोग कौन सा लूप कहते हैं, सेथिल्य पार्स। कौन सा पार्स, हिस्टेरिसिस लूप। कौन सा लूप हुआ। तो कोई पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो इसमें जो ये जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, लोह चुंबक। कैसा पदार्थ है इसमें, लोह चुंबक। तो कहा जाता है कि
किसी लोह चुंबक पदार्थ का चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण करने के दौरान बी और एच पर प्राप्त पार्स क्या कहलाता है? सैथिल्य पार्स। क्या कहलाएगा बउआ? तो लिखो तो बउआ, हेडिंग दीजिएगा सैथिल्य पार्स। ठीक है, लिखिएगा। लिखो, क्या लिखवा रहे थे? लिखिएगा, किसी लोह चुंबक पदार्थ को, लोह चुंबक पदार्थ को, किसी लोह चुंबक पदार्थ को चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण के चुंबकीकरण और विचुंबकीकरण के दौरान दौरान बी और एच बी और एच पर बी और एच पर प्राप्त बी और एच पर प्राप्त पार्स, लिखा हुआ है पास, पास सैथिल्य पास कहलाता है। कौन सा पास कहलाता है बाबा? सैथिल्य पास कहलाता। लिखो ना, इसको पीछे बनाओ। हो गया? आप लोग सीधे ऐसे बना लेना, ऐसे करके। मैं क्या करना, उतना क्या अलग अलग है, सीधे करना तो पक्का बाद में से लिख देना।
हम तो थोड़ा स्पेशल कोर्स किए नहीं सब पर, इसलिए। एक उम्र खर्च की है इस पर। देखो ना, एगो बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, समझे? नेक्स्ट ईयर का। पटना में वो ऑफर है। हम भी, हमारा भी मन यहाँ से भर गया हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ कुछ ग्रोथ लग नहीं रहा है। वही काम बार बार कीजिए। ग्रोथ तभी दिखेगा जब आप नीट जेई के लिए पढ़ाइएगा ना, तो उसमें नया नया क्वेश्चन आता है, नया नया तरीका आता है, नया नया फॉर्मेट आता है। तो बिहार बोर्ड के बच्चा को क्या पढ़ाए, उसको हर साल वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उसमें चेंज कर सकते? हर साल पूछेगा, 64 बूंद पानी का बूंद है, धारिता 5 है, तो कितना होगा? 20। ले साले। लेंस का नियम किस पे आधारित है? तो बोलेगा उस पर। नीति नति कोण कितना होता है? 90 डिग्री पोल पर। ये याद करा जिंदगी। कोई अलग चीज नहीं। और जहाँ अलग नहीं है वहां कोई भी पढ़ा लेता है। कुछ अलग रहेगा, दिमाग रहेगा, तब ना वहां पे चीजें काम करेगा। 800 वाला भी साइंस पढ़ लेता है, 800 वाला साइंस पढ़ा देता है। चलिए, बिहार बोर्ड पास कीजिए। वो तो तू कथी करबे, तू करबे तो 1000 नंबर वो गाँव के लड़का लिए तो। क्या गलत बोले हैं? तू लेबे 437, तो गाँव में 457 है। तो अंतर कथी के है? अंतर यही है कि वो ढीठे रहले कि हम सीधे बिहार बोर्ड के पास कर ले पढ़ा रहे। हियाँ का लड़का कंफ्यूज है, नॉलेज के लिए पढ़ रहे। कैसे होता है? इंग्लिश मीडियम का लड़का न हिंदी बोल पा रहा है सही से, ना इंग्लिश बोल पा रहा है, बीच में फंस गया हो। ठीक है। किसने? इंग्लिश वाला को ढेकी जो चेक करता है वो सब इंग्लिश से पढ़ लेता है ना। ठीक है। बउआ, आप लिखिएगा, एगो हेडिंग दिए तो वहां पर क्या लिखा हुआ है वो देखिए, तो क्या लिखा हुआ है? धारणशीलता। लिखिए तो धारणशीलता। धारणशीलता क्या लिखेंगे बउआ? पटना से ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना, तो लोग बोलेगा पटना के मास्टर पढ़ा रहा है ना। ये बोलेगा तो सीतामढ़ी को समस्ती शिवहर क्यों रे, एक ना। क्या लिखेंगे बउआ हम लोग? धारणशीलता। देखो, इस बिंदु को धारणशीलता कहते हैं, जहां बी का मान शून्य न हो और एच का मान क्या हो जाए? शून्य। तो लिखिएगा, वह बिंदु जहां, ये लिख लो ये, जहां बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो हो। बी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच क्या हो? जीरो हो। उसे धारणशीलता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? धारणशीलता कहते हैं। ठीक है। ठीक है। आप लिखो निग्राहिता। क्या लिखेंगे बुआ? अच्छा, निग्राहिता में बोलिए तो वही परिभाषा लिखा जाएगा। वही यहाँ भी और जो लिख लो वही परिभाषा देख करके लिखिए तो। लिखवाए। हम्म, अब लिखिएगा, सुनिएगा। एक बात बताओ, जितना स्ट्रांग मैग्नेट बनाओगे ये वैल्यू उतना बड़ा होगा, और जितना कमजोर बनाओगे उतना छोटा। तो एक बात बताओ, इसका जो क्षेत्रफल है ना, शैथिल्य का जो क्षेत्रफल है, वो इधर मतलब है। क्या बोले वो? लिखो तो। हाँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ऊर्जा ह्रास को दिखाता है। किसको दिखाता है बुआ?
तो लिखिएगा नोट बना करके, शैथिल्य पार्श्व का क्षेत्रफल, शैथिल्य पार्श्व का क्षेत्रफल ऊर्जा ह्रास को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा ह्रास को क्या करता है बुआ? प्रदर्शित करता ऊर्जा ह्रास को क्या करता है बुआ? प्रदर्शित करता। ठीक है, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों आगे बढ़े। ठीक है, अब तो एक बात बताओ, स्टील थोड़ा स्ट्रांग होता है ऐसे ना, और नम लोहा, तो सुनिएगा स्टील का शैथिल्य ऐसा होगा और नम लोहा का लिबिड लिबिड। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है वो क्या होता है? कमजोर। तो इसको लिख लीजिए, और इससे आगे की जितनी भी जानकारियां हैं हम लोग इसके बाद अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, 2 क्लासेज है, उसको कर करके और हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में चले जाएंगे।